अपने में जब चिंतन का दृष्टा है, हाँ, अपने में जो चिंतन होता है, तो उस समय जो हमको आशा विचार इच्छा से जो सूचना आ रही है वो मुझे आएगा कि नहीं, मुझे उसका वो होगा कि आशा विचार इच्छा का सूचना यहाँ चिंतन में पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? ये आप पूछना है। नहीं पहुँचता है कि नहीं पूछ रहा हूँ। जब मैं चिंतन का दृष्टा हूँ, हाँ, तो उस समय आशा विचार इच्छा और विचार का कोई हमको पता लगता है कि नहीं? पता लगता है। पता कैसे लगता है? आशा विचार इच्छा या न्याय धर्म सत्य में यमर्ज रहते हैं। यमर्ज का मतलब क्या है? डूबे रहते हैं। इसका मतलब ये सदाकार में रहते हैं। आप देखिए, इसको ऐसे देख सकते हैं, हम मानव के अंदर असंख्य क्रियाएं हैं, शरीर के रूप में भी क्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब चिंतन कर रहे हैं तो शरीर की क्रियाएं खत्म हो गई हैं, वो हैं। नहीं क्रिया, क्रिया वो भी क्रिया ही है ना? क्रिया रहता ही है बाबा, क्रिया रहता है, ठीक है, रहता ही है। क्या है? जैसा एक लोटा पानी, हाँ, लोटा पानी में 1 रुपए का 1 भाग डूबा, आधा डूबा, पूरा डूबा, ये तीनों हो सकता है ना? इसी प्रकार से अनुभव की रोशनी में पूरा जीवन डूबना, शेष 5 भाग डूबना अनुभव की रोशनी में, ठीक है। और इसके बोध की रोशनी में बाकी तीनों भाग डूबे रहना, चिंतन की रोशनी में दोनों भाग डूबे रहना, और तुलन की रोशनी में ये मन डूबे रहना। ऐसा रहता है। ये अनुभव परंपरा का यही विषय। हाँ, इसको बाबा और एक मिनट इसको और एक बात करेगा। जब अनुभव की रोशनी में बाकी सब डूबे हैं, हाँ, अब वापस जब बोध की बात करते हैं तो बोध की रोशनी में भी बाकी के डूबे हैं, बाकी तीन डूबे हैं। तो इसका मतलब ये जो 3 थे, ये अनुभव की रोशनी में भी डूबे हैं और बोध की रोशनी में भी डूबे हैं। ऐसा। और बाहर जाते जाते एक के बाद एक वापस। बस हो गया, वो क्रिएटिविटी ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, वो लीन ठीक हो गया। वो लीन पकड़ा तो वही है ध्वनि, दूसरा कुछ है ही नहीं। इस ढंग से क्या हो गए? अनुभव का प्रभाव पूरा जीवन में फैला रहता है। अनुभव से छूट करके कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। अनुभव का प्रमाण क्या होता है? न्याय धर्म सत्य ही होता है, और कुछ होते ही नहीं है। इसीलिए अनुभव में जीने वाला आदमी से अपराध होना खत्म होता है, विरोध होना खत्म होता है, समस्या पैदा करना खत्म होता है, और सुखपूर्वक जीना होता है, शांतिपूर्वक जीना होता है। और यही मनुष्य का आशय है। इसी को हम सर्वशुभ कह रहे हैं। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से इस जगह को हम पहुंचते नहीं। अभी अनुभव को छोड़ के, समझदारी अनुभव को छोड़ के हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से सर्वशुभ के जगह में आते नहीं। ये हमसे लिखा है डॉक्यूमेंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट में सर्वशुभ के जगह में हम पहुंचते हैं। बाबा, किसी भी क्षण में, हाँ, क्या हम कितनी क्रियाओं के बारे में हम अवेयर रह सकते हैं? सदा अनुभव के बाद सारी क्रियाओं के, हाँ, सारा क्रियाएं बारी बारी में आते हैं। हाँ। अलर्ट, हमने जागृत रहने का कैपेसिटी सदा बना रहता है। कार्य का जो गति है, हाँ। अभी ये कार्य आ गया, इसके प्रति हमारा जागृति प्रमाणित होगी। हाँ। उसके बाद ये आ गया, हाँ। इसके साथ हमारा जागृति काम करेगी। हाँ।
इस बाद में ये आ गया, दूसरा आ गया, उसके साथ हमारा जागृति प्रमाणित होगी। जागृति सदा सदा के लिए है। ठीक है। कार्य जो है ना बदलता रहता है। ठीक है। हर कार्य के साथ हमारा जागृति प्रमाणित होगी। ठीक है। और हमें ये जितने भी क्रिया हैं इन सब के प्रति हम अवेयर रहते हैं। हमको तक हर क्षण में ये पता होता है कि इस समय मेरी इच्छा क्या है, क्या विचार चल रहा है, क्या मैं चयन कर रहा हूँ, क्या आस्वादन हो रहा है, इसका पता होता है। दृष्टा बनाए रहते हैं। अनुभव के पहले ये कुछ नहीं रहता है। इसका मतलब कि मैं जैसे कि मैं अपने में एक क्रिया को देखने गया तो विचार दिखी मुझे, तब मुझे चयन के बारे में वो होता नहीं। मैं चित्रण को देखने गया तो विचार और चयन छूट गए, ये होता है अभी। ठीक है, उसमें क्या है मामा, उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जा सकता है। अभी जो जितना पैकेज बताया उसमें मूल क्या है, शरीर को जीवन मानने की बात 4.5 क्रिया में अंत होता है। उससे ज्यादा गति नहीं होती। ठीक है। और 5.5 क्रियाएं डेड पड़े रहते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते हैं। इससे असंतुष्टि बना रहता है। ये बात ठीक है, ये समझ में। ठीक है। ठीक है नहीं, ये बात समझ में आई। ये समझ में आ गया तो एक बहुत बड़ी भारी खिलाफत है। अच्छा, अब क्या होना है, 10 क्रियाएं व्यक्त होना है। 10 क्रियाएं व्यक्त होने के लिए अनुभव की रोशनी को छोड़ करके दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। 10 क्रियाएं ठीक है क्रियाशील होने के लिए वो अनुभव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है। अनुभव होने के बाद अनुभव के आकार में ही प्रमाण बना रहता है हर 10 क्रिया में। चित्रण भी प्रमाण के अर्थ में है ना। अब विश्लेषण भी प्रमाण के अर्थ में, चयन भी प्रमाण के अर्थ में है ना। संकल्प भी पूर्ण इसके प्रमाण के अर्थ में, अनुभव भी प्रमाण के अर्थ में। इस तरह से 5 भाग एक ही अर्थ में चलते हैं। ठीक है ना। उसके आधार पर जो है ना हमारा 10 क्रियाएं व्यक्त होने वाली बात आती है। ठीक है ना। इन 10 क्रिया में से स्थिति में 5 रहते हैं, गति में 5 रहते हैं। माने प्रमाणित करने के लिए हम चयन करेंगे, अनुभव प्रमाणित करने के लिए चयन करेंगे। अभी क्या करते हैं, संवेदनाओं को चयन करते हैं, संवेदनाओं को प्रमाणित करने के लिए चयन करते हैं। और अभी हम समझने की प्रक्रिया में है। इसका मतलब ऊपर के जो क्रिया है ये आंशिक रूप में कुछ कार्यगत है, ये कहा जा सकता है। क्या ये कहना ठीक होगा कि अभी जब हम समझने के प्रक्रिया में है तो ऊपर की जो क्रिया है ये आंशिक रूप में हमारे उसको जो है ना ऐसा कहा जाए, हम जब समझने की प्रक्रिया में रहते हैं जो 5.5 क्रिया के बारे में हमारा अपेक्षा बना रहता है। 5.5 क्रियाएं प्रमाणित होने के पक्ष में हम रहते हैं। बस इतने ही। इसका मतलब अब तक जितना भी काम हुआ है ये सब चित्रण तक ही है। इसका मतलब मेरे अपने में जितना भी अभी तक काम हुआ है ये सब चित्रण तक ही है। चित्रण से अधिक नहीं है, आगे जा ही नहीं सकता, चिंतन में जाता ही नहीं। भौतिक रासायनिक संसार चिंतन में जाता नहीं। जैसे कि सहअस्तित्व है। तो जब कहते हैं कि व्यापक में संपृक्त इकाइयां हैं, ठीक है, और बाकी सब बातें हमने सुनी है, तो एक एक करके अनुभव में आने से 10 क्रियाएं चालू हो गई। अभी जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अभी वही ये इसके बारे में कुछ भासता है हमको। वही तो कह रहा हूँ, अपेक्षा बन गई आपका। अच्छा, अब अभी अपेक्षा ही बनी है। बनी है। अब बोध होने के बाद और जो है ना प्रतीति हो गई, माने अनुभव होने की संभावना उदय हो गई। पापा अपेक्षा शब्द जब प्रयोग कर रहे हैं तो
ये क्रिया के रूप में कहा है। अभी जो अभी शब्द प्रयोग किया, हाँ, ये बुद्धि के स्तर की है। बोध होने की। मैंने जो बोला, हाँ, बुद्धि का प्रोडक्शन है। अनुभव के रोशनी में बुद्धि का भाषा है। मैंने जो बोला, हाँ, ठीक है। अभी आपके भाषा कहाँ की कुछ है, तो ये जो स्मरण से चिंतन के बीच की है। चिंतन को आपने वर चुके हैं, यानी चित्रण के साथ चिंतन को वरने की, स्वीकारने की बात आ चुकी है। वो स्वीकारने की क्रम में जो जब जाता है, भाषा प्रयोग करते हैं चिंतन सहित चिंतन की अपेक्षा में। अभी चिंतन की अपेक्षा में आप बात करते हैं। मैं जो बोला वो बुद्धि के स्तर से बात निर्णय दिया, अनुभव की रोशनी में। कुल मिला के ये दिखता है। समझ में आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। यही बात तो आराम से आएगी बाबा, आजे आएगी, आराम से आएगी। यह हर व्यक्ति में आने योग्य वस्तु है। ये किसी की एक की बपौती नहीं है, इसका रिजर्वेशन होता नहीं है। क्या बना है बाबा, सर घूम जाता है। हम समझते हैं कुछ, उसमें क्रिया हो रही है। क्या बना है ये? हाँ, क्या कितना अद्भुत बात है। क्या है हम ये क्या, आप देखिए सहज से तो समझ में आया। इसका मतलब ये जो मानव में ये कॉन्शियस एक मानव चेतना की, हाँ, ये कॉन्शियस समझ जिसको हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज, ये इन रियलिटी एक अंश में एक, हाँ, रियलिटी एक अंश नहीं होता, उसको समझो। रियलिटी होता है नहीं तो नहीं होता है। रियलिटी सदा सदा पूर्ण। नहीं, हाँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। ठीक बात है, ठीक है। हाँ। मैं ये कह रहा था कि रियलिटी में, वास्तविकता में मेरी जो कॉन्शियसनेस है, और मैं अगर ठीक से समझा, हाँ, तो मेरे में ये अपेक्षा भी है, ये स्वीकृत भी होती है। और बैक एंड में अगर कहा जाए तो चिंतन में कुछ, जैसे एक क्रिया हो रही है, ये एक अंश है, और ये अंश में कुछ हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये नहीं, ये बात बहुत अद्भुत है, ये कह रहा था मैं। ठीक बात तो क्या, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये जो है ना, आपका जो है ना, 4.5 क्रिया से फुट करके 10 क्रिया के अप्रोच में चल दिया, तीर चल दिया, और चलने पर वो पूरा करता ही है। वो छूटना एक बहुत बड़ी भारी आवश्यकता थी, वो छूटने के बाद पहुंचता ही है। यदि 4.5 क्रिया से छूट करके यदि गति किया, माने समझदारी के, वो अनुभव तक पहुंचना ही है। उसको बीच में रोकने की कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं है। इस बीच में कोई अवरोध नहीं है, स्पीड ब्रेक लगा नहीं है। आराम से स्मूथ वे में अपन पहुंच सकते हैं। ठीक हो? हाँ। इस विधि से अपन यहाँ पहुंच गए। अभी आपका पुण्य का प्रताप है, ये आपको तीव्र गति से लेके चलती है। अभी जुम्मे 4 दिन पहले आप संपर्क में आए हैं। आज जो है ना, ये स्थिति है, 4.5 क्रिया से आगे गति हो गई। ये आपने अभी जो बोला था ना, उसका गवाही है। बहुत अच्छी ढंग से आपको हाथ पले पड़ेगा, हाथ लगेगा, प्रमाणित होंगे। हाँ, आप ही ने बोला था प्रमाणित होने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। आपने कहा था ना, प्रमाणित होने वालों का संख्या बढ़ना चाहिए। उसमें आपका भी एक नंबर है।
ठीक है, मैं समझता हूँ अब अनुभव बहुत दूर नहीं है आपको। इससे यदि गति आगे चले गया, अनुभव दूर नहीं। अब ये जो ये करने वाला अरेस्ट होने वाले बात की जगह में से तो आप आगे चल दिए। संवेदनाओं में अरेस्ट होने का जगह में से फूट गए, दरवाजा खुल गए, ठीक है ना। अनुभव प्रमाण होने में कोई देर नहीं है। बाबा आपने एक वाक्य एक जगह लिखा है, मुझे याद नहीं कहाँ लिखा है, अनुभव मानव के लिए एक सामान्य घटना है। इसकी जरा थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। सामान्य घटना माने सहज घटना। अनुभव अपेक्षा हर व्यक्ति में रखा है। ये होना सामान्य घटना है कि कोई विशेष घटना है? ये ना होने का कारण क्या है? परंपरा में प्रावधान ना होना। परंपरा में प्रावधान ना हो पाना, ठीक है ना। परंपरा को क्या बताया? 5 इसमें बताया, 4 विधा में, आचरण, संविधान, शिक्षा और व्यवस्था। इन चारों जगह में यदि प्रेरणा स्रोत बना रहता है, प्रमाण स्रोत बना रहता है, क्या सुना? प्रमाण स्रोत के आधार पर प्रेरणा स्रोत, ठीक है ना, ये बना रहता है। उस स्थिति में मानव के लिए कोई देर ही नहीं है। माने जैसा अपन कुछ भाषा सिखाते हैं, वैसे ही जागृति भी ऐसे ही इतने सरल रूप में पहुंचती है। इससे ज्यादा, क्योंकि भाषा से अधिक अर्थ होता है, अर्थ के संबंध में अनुभव होता है। भाषा छोटा होता है, अर्थ बड़ा होता है। पानी एक भाषा है। पानी कितना है अभी तक किसी को पता नहीं, नापा ही नहीं है, सब डिजिट बना लिया। कुल अस्तित्व में कितना पानी है उसको कोई नापा नहीं, नापा पूछ रहे हैं भाई, कोई आवश्यकता भी नहीं है। नहीं भाई, इसकी आवश्यकता बनते है, ठीक है ना। इस ढंग से बहुत सारे चीजों में हम जो अपने नापदंडों को जो है ना आवश्यकता के आधार पर प्रयोग किए, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ लाभ को एक आवश्यकता मान लिया, नाश को एक आवश्यकता मान लिया।